Hello, good morning students. Welcome again in online classes. Class 10th. 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक हमने शुरू की हुई है और इस बुक में हमने चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग industries. And in my last video we discussed about the classification of the industries. यहाँ NCERT बुक के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट हमने PPT के थ्रू हमने डिस्क्राइब कर लिए थे। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, एग्रो बेस्ड, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडेबल ऑयल, ये एग्रो बेस्ड में आएंगे। मिनरल्स में आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स जो होंगे वो मिनरल्स बेस्ड में आएंगे। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल्स के अकॉर्डिंग बेसिक और की इंडस्ट्री हमने की थी, जिसके अंदर किया था आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने किया था, जिसके अंदर शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा ये चीजें आएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल मतलब पूंजी के अकॉर्डिंग ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसके अलाउ टू द एसेस द यूनिट अर्न लिमिट द चार्ज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन रुपीज 1 करोड़ से नीचे की जो होंगी वो स्मॉल स्केल में हो जाएंगे और उसके ऊपर जो होंगी वो लार्ज स्केल में 1 करोड़ से ऊपर जिसमें होंगे। और ओनरशिप के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। आई थिंक पीपीटी के थ्रू आप लोगों ने ये अच्छे से रिवाइज कर लिया था। बेसिस ऑन द बल्क एंड द वेटेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री ये किया था। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द 2 ग्रुप्स एंड द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है कि इनको अलग अलग निकाल के बताइए कि कौन सा मटेरियल किस के अकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में आएगा। ठीक है, अब आगे जो हमने चैप्टर करना है उसमें हमारा आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम डीपली करेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा ये सब चीजें आती हैं। ये जो मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे, यहाँ देखें कि एक वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिया गया है। रॉ फैब्रिक जो होगा, फैब्रिक प्रोडक्शन के लिए रॉ फैब्रिक, स्पिनिंग के लिए ऊन, यार्न मतलब ऊन की जरूरत होगी, और वेविंग नीटिंग के लिए फैब्रिक की जरूरत होगी, और डाइंग एंड फिनिशिंग के लिए गारमेंट्स की डाइंग एंड फिनिशिंग होगी, और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब चीजें दिखाया गया कि किस तरीके से टेक्सटाइल में हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले हम यहाँ कर रहे हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली टू इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ग्रेडेशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। मतलब अगर विदेशों से अगर हमें पैसे की लेन देन करना है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें इसमें है, क्योंकि जो एक क्लॉथ्स हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें बन रही हैं वो हर देश में ही यूज की जा रही हैं। इसमें बेस्ट तरीके से हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और सारी चीजें। इट इज वेरी ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज द सेल्फ रेलिएंट एंड कंप्लीट द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मतलब ये एक ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें हमें विदेशों से कुछ नहीं मंगवाना पड़ता, रॉ मटेरियल से और फिनिशिंग गुड्स तक सारी चीजें हम अपने देश से ही पूर्ति कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉटन टेक्सटाइल। एंशिएंट टाइम में कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स विद द हार्ड स्पिनिंग विद हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स। स्टार्टिंग में तो हम जो करते थे वो स्पिनिंग, चरखा कातने से और बुनने से हम टेक्निक थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी में जो पावर लूम्स जब आया तो उसका यूज होना शुरू हो गया और उससे ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल जो सफरिंग थी या स्टे बैक ड्यूरिंग द कॉलोनिज्म पीरियड, अगर हम पीछे चले जाएं तो ये जो मील मेड क्लॉथ ऑफ इंग्लैंड में जो जाता था, यहाँ से फैब्रिक्स कॉटन को इकट्ठा करके ले जाते थे और वहां जाके तैयार माल को वहां बेच देते थे। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854 सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप इसको रखेंगे। The two old wars fought in Europe and India was the British colony. There was a demand of the clothes in UK, hence they have a boost to the development of the cotton textile industry. यहाँ दो वार दिखाए गए हैं यूरोप और इंडिया में, ब्रिटिश कॉलोनीज के बीच में, जिसमें डिमांड की गई थी यूके में भी कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है इसको बूस्ट किया जाए और इस तरीके का सामान ही वहाँ भी हो। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल industry was constructed in the cotton growing belt of Maharashtra Gujarat. हमारे यहाँ महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज्यादा है। Availability of raw cotton market transport including availability of raw material market transport including accessible पोर्ट फैसिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास जितने विदेशों में माल पहुंचाने के लिए रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट फैसिलिटी है, वहीं लेबर भी है, मॉइस्ट क्लाइमेट भी है। मॉइस्ट क्लाइमेट का मतलब है कि हमारे पास जो मॉइस्ट क्लाइमेट है महाराष्ट्र और गुजरात में, जो कोस्ट लाइन के आसपास का जो एरिया है वहाँ ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और वो मौसम जो है मॉइस्ट क्लाइमेट है जो हमें हेल्प करता है कॉटन ग्रोइंग में। और वहाँ ब्लैक सॉइल जो है की अवेलेबिलिटी है वो भी हमें हेल्प करती है। और क्लोज लिंक इन द एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड द लिविंग फार्मर कॉटन बोल्स प्लक्स एंड वर्कर्स engaged in gaining, spinning, weaving, dyeing, designing, packing, tailoring and the sewing। मतलब एक छोटे से कॉटन बॉल उगा के और उसको चुनने से, जैसे कपास चुगते हैं ना हम, वहां से लेकर और बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनने तक की सारी फैसिलिटी हमारे पास उस एरिया में है। द इंडस्ट्री वाज क्रिएटिंग डिमांड टू सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज द केमिकल्स एंड डाइंग, पैकिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स, वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी द सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र। मतलब स्पिनिंग महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है, तमिलनाडु में होती है। वेविंग इज हाई डेंस्टलाइज्ड इन प्रोवाइड द स्कोप ऑफ द incorporating traditional skill and design of weaving of cotton, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, ये सब चीजें यहाँ हमें उस एरिया में मिल जाती है। इंडिया हैज द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग बट वेविंग सप्लाई लो क्वालिटी। वेविंग की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, लेकिन जो वेविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट इज कैन नॉट बी मच हाई क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। मतलब मच क्वालिटी की ये स्पिनिंग में नहीं, वेविंग में नहीं है। वेविंग इज डन बाय द हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। ये छोटे से हैंडलूम के थ्रू, पावरलूम के थ्रू और मिल्स के जो मिल है कपड़े की वहां पे किया जाता है। हैंडस्पम खादी प्रोवाइड द लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द वेवर। सो खादी है जो हाथ से बनाए हुए कपड़े हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटे छोटे उद्योगों में की जाती है, वो भी हमारे यहाँ बहुत फेमस है। वाई द महात्मा गांधी ले एम्फेसाइज ऑन द स्पिनिंग यार्न एंड वेविंग खादी। मतलब आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने खादी पे इतना जोर क्यों दिया था। आप ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म होने के कारण विदेशी जो यहाँ से कॉटन को लेके जाते थे ब्रिटिश, और वहाँ से तैयार माल को कपड़ा बना के हमें महंगे दामों पे बेचते थे। ये जो प्रॉब्लम थी इससे निपटने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसके तहत यहाँ की कॉटन यहीं रहे और लोग अपने हाथ से खादी का कपड़ा बना के पहने। विदेशों के लाए हुए कपड़ों को जगह जगह पे जलाया गया था, गांधी के साथ ये सब चीजें हुई थी और तभी से हम खादी के नाम से हमारा देश खादी में सबसे अच्छा है। वाई इज द इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री ऑफ कीपिंग द मिल सेक्टर हैंडलूम लोअर देन पावरलूम एंड हैंडलूम। भाई हमारा जो ये देश है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन मतलब नीचे है पावरलूम और हैंडलूम के अकॉर्डिंग। इंडिया एक्सपर्ट इन द यार्न टू जापान। जापान
की तरह वो यार्न करने में मतलब जापान को ये हमारा एक्सपोर्ट करता है माल। अदर इम्पोर्टर्स कॉटन गुड्स इन फ्रॉम इंडिया एंड यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, Singapore, Sri Lanka, and African countries. We have a large share in the world trade cotton yarn. Our spinning mills were competitive at the global level and capable of using all fabric we products. The weaving, knitting, and processing units cannot use to high quality of yarn that is the productive in the country. There are some large and modern factories in the segments, but most of the production in fragment small units are the centers of local market. This mismatch is the major drawback of the industries. The result of the spinning export cotton yarn while apparel garments manufacturing have import fabric. यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो हमारा देश अलग अलग देशों के साथ व्यापार करने में है माहिर, फिर भी वर्ल्ड में अगर कॉटन यार्न की अगर लार्ज स्केल में है तो वो इंडिया में है, बट स्पिनिंग मिल्स वर जो है कंपेरेटिवली इन द ग्लोबल लेवल ऑफ द कैपेबल यूजिंग द फैब्रिक्स वर प्रोडक्ट्स। और जो ये हमारे ग्लोबल लेवल पे इसका यूज किया जाता है, वेविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट बी यूज मच हाई क्वालिटी यार्न, बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। दैट इज द प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होती है। इसलिए जो स्मॉल और मॉडर्न फैक्ट्रीज जो हैं सेगमेंट्स वे लिए हुए हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है जो स्मॉल यूनिट्स में होती है, लोकल मार्केट में ये चलता है। ठीक है। Suppose the yarn is the sold at the 85 per kg. If it is the sold as the trouser is the it fetching of 800 per kg. Value of the added by the storage of the fabric yarn in ये बताया गया कि अगर ये इतने है, सपोज करो कि 85 पर केजी बिकता है और एक फैब्रिक्स है जो 800 किलो पर जो है वो ट्रांसफर या किया जा रहा है, उसमें उसकी एडिड बताओ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग के वो किस तरीके से फैब्रिक बन के वो हमारे सामने क्या आएगा। वाई इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर यूज द इम्प्रूव आवर वेविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन द लार्ज क्वालिटीज। ये क्वेश्चन देख लेना, एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ऑल्दो वी हैव मेड सेगमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन एंड नीड इम्पोर्टेंट स्टील फेल्ट पावर सप्लाई, मतलब ये सब चीजें हैं, ये देखेंगे। अब हम थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू करेंगे शुगर वाला। और ये एक बार इस पे आप नजर डालें मैप पे, कॉटन टेक्सटाइल है, वुलन टेक्सटाइल है और सिल्क टेक्सटाइल है। आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। इसमें कॉटन टेक्सटाइल को आप खास तरीके से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कॉटन टेक्सटाइल के यहाँ से आता है, तो इम्पोर्टेंट जो चीजें होंगी वो मैं करवा दूंगी। अब एक बार हम पीपीटी पे नजर लगा लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में यहाँ देखें, कॉटन बॉल से शुरू होके कॉटन को चुगना, फिर उसकी पिनाई करना, फिर उससे धागे बनना, जूट से धागे बनना, दरिया बनना, ये सब चीजें यहाँ दिखाई गई हैं पिक्चर में। यहाँ कॉटन टेक्सटाइल का फर्स्ट कॉटन मिल जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने बनने हैं ना वो सारे इस पीपीटी में 1854 में है। महाराष्ट्र गुजरात सबसे हाई क्वालिटी में है। अवेलेबिलिटी रो मटेरियल ब्लैक कॉटन सॉयल यहाँ प्रेजेंट है। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है। गुड मॉइस्ट क्लाइमेट है। मेन एक्सपर्ट जापान, यूएसए, ये सब ये देश मैंने वहां कराए हैं। कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट 3 मेथड से किया जाता है, हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स के थ्रू। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व गेनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, ये सब चीजें वहां मैंने करवा दी हैं। चैलेंजेस जो है वो कॉटन टेक्सटाइल में क्या क्या सामने आ रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन हमें मिलनी चाहिए। मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान ड्राइंग द डिवीजन के दौरान पाकिस्तान में हमारा चला गया था। ओल्ड मशीनरी हमारे पास है। एंटारिक पावर सप्लाई है। लो आउटपुट फ्रॉम लेबर की है। टाइट कंपटीशन इन द सिंथेटिक फैब्रिक जो चल पड़ा है उसके कारण हमारे यहाँ कॉटन की ये हो रही है क्योंकि सेल पे डिफरेंट वो आता है। कॉटन की जो क्लॉथ्स है वो बहुत जल्दी डल हो जाते हैं इसके बजाय कि किसी फैब्रिक सिंथेटिक फैब्रिक के थ्रू। यहाँ दिखाई गई है मिल्स में किस तरीके से धागा बन रहा है, ये आप देख सकते हैं इसमें।
कॉटन टेक्सटाइल का जो मेन है, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल आपकी बुक में भी हैं, ये सब चीजें यहाँ दिखाई हैं। जूट टेक्सटाइल जो है वो हम नेक्स्ट पीपीटी में करेंगे। आपने कॉटन टेक्सटाइल का जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें कोई भी रहना नहीं चाहिए। विद मैप वर्क नोट्स बना के आप अपना नोटबुक में जरूर नोट करेंगे इन चीजों को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।